हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज से 1 साल बाद कुछ लोग ये ज़रूर ख्वाहिश करेंगे कि काश मैं उस दिन या फला दिन फला काम स्टार्ट कर चुका होता, लेकिन उन्होंने किया नहीं होता है और आज पछताते हुए कहते हैं कि काश मुझको पहले पता होता तो मैं ये कभी नहीं करता। तो ये क्या रीज़न है जिसकी वजह से लोग काश कहते हैं, और कौन सी बैड हैबिट है जिसकी वजह से लोग अपने आप को काश कहने पर मजबूर करते हैं। दोस्तों, इस बैड हैबिट का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब आज का काम कल पर टालना। और ये बहुत आम बीमारी है, ये हम तमाम ही लोग जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इस बीमारी के रीजंस और सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। असल में ये बीमारी क्या है? असल में ये बीमारी है कि कोई एक्ट में, कोई काम में जानबूझकर डिले करना या देरी करना, ये जानते हुए भी कि आने वाले एक्टिविटीज़ में या फ्यूचर एक्टिविटीज़ में या फ्यूचर प्लान में हमको इससे नुकसान हो सकता है। इसका सबसे पहला रीज़न है और सबसे बेसिक रीज़न विल पावर, मतलब इच्छा शक्ति। अगर आप में लैक ऑफ विल पावर है, आपके विल पावर में कमी है, तो आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। आप बैकग्राउंड में एक फ़ोटो देख रहे होंगे कि एक आदमी के सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जिस पे उसको जाना चाहिए और एक उसका ख्वाहिश का रास्ता, कंफर्ट का रास्ता होता है। तो उसमें से उसको चुनना होता है हमेशा। जिसका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अरबी में एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है कि एक आदमी 100 ऊँटों को पानी पिला सकता है, लेकिन जो ऊँट पानी ही नहीं पीना चाह रहा, जो ऊँट पानी ही नहीं पीना चाहता, उसको 100 आदमी भी पानी नहीं पिला सकते। इसका मतलब ये है कि जिसमें चेंज होने की शक्ति नहीं है, जिसमें चेंज होने की ख्वाहिश नहीं है, जिसमें चेंज होने का विल पावर नहीं है, वो आदमी कभी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए आपको एक स्ट्रांग विल पावर की ज़रूरत होती है। सेकंड रीज़न है रिवार्ड टेक्निक। रिवार्ड टेक्निक क्या है? असल में साइकोलॉजी में कहते हैं कि बिहेवियर दैट गेट रिवार्डेड गेट रिपीटेड, मतलब ऐसा कोई भी अमल या बिहेवियर जिसको इनाम मिलता है वो बार बार रिपीट होता है। मतलब हम देखते हैं कि छोटे बच्चे अगर कुछ काम करते हैं, हम उनको तालियां बजाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, या बड़ा आदमी भी ऑफिस में हम उसको अप्रिसिएशन करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो वो काम बार बार होता है। या फिर किसी चीज़ पर पैसा मिलता है या कोई शॉर्ट टर्म कंफर्ट मिलता है, उनको कंफर्ट मिलता है या मज़ा आता है, तो एक्शन बार बार रिपीट होता है। लेकिन जिस पर जल्दी से रिवार्ड नहीं मिलता है, जिसका रिवार्ड जाहिर में जल्दी समझ में नहीं आता, दिख कर नहीं आता, उसको हम करने से उकताते हैं, इसलिए हम काम को टालते रहते हैं। इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम अपने कामों के रिवार्ड बनाएं, इनाम दें, खुद को अप्रिशिएट करें, और शॉर्ट टर्म गोल और शॉर्ट टर्म कंफर्ट के मुकाबले में बड़े सक्सेस को, बड़े रिवार्ड को, बड़े इनाम को इमेजिन करें कि अगर मैं ये कर लूँगा तो मुझे ये हासिल हो जाएगा, ये पोजीशन हासिल हो जाएंगी, ये अवार्ड मिल जाएगा। इस तरीके से उसको इमेजिन करें, उसको सोचें। और सेकंड थिंग ये है कि हम ऐसे लोगों में, ऐसे सर्कल में रहे, ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहे जो हमको अप्रिशिएट करते रहे, मोटिवेट करते रहे। और अगर माँ बाप हैं आप, तो अपने बच्चों को उस पर रिवार्ड देते रहें, इनाम देते रहें, उनको मोटिवेट करते रहें, ताकि उनको रिवार्ड्स मिलते रहे और वो एक्शंस को रिपीट करते रहे, जिससे उनकी ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की, टालने की आदत है, वो ख़त्म हो। थर्ड फैक्टर बहुत सिंपल है। हमारे घर के या हमारे रेगुलर लाइफ के बहुत से ऐसे काम हैं जिसको हम अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं, या चाहते हो या ना चाहते, हमको करना ही पड़ता है। जैसे कि डिश वॉशिंग, बर्तन धोने का काम है, रूम की सफाई का काम है, और एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से एग्ज़ाम की स्टडी का काम है, जो कि हम एनी हाउ करते ही हैं। इससे हमको ये समझ में आया कि हमारा मूड हमारे एक्शंस को फॉलो करता है। हम जो एक्शंस करेंगे या जो काम करेंगे, मूड हमारा उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इससे हम ये सीखते हैं
कि अगर हमारा कोई टारगेट है, कोई टारगेटेड वर्क है, कोई रेजोल्यूशन है, या हमने जो गोल डिसाइड किया है उसको करने में अगर कभी कभी हम टाल मटोल करते हैं या बहुत जान पे आता है, तो हमको उसको जस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हर बार उसके मूड का अच्छा होना या फिर पूरे सराउंडिंग्स का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि हम बाकी कामों में करते हैं, इस तरीके से ये काम को भी बस कर डालना चाहिए। फोर्थ रीज़न है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? असल में इसको हम आम भाषा में जज्बात कहते हैं। हमारे जज्बात मतलब खुशी के जज्बात, टेंशन के जज्बात, परेशानी के जज्बात, गुस्से के, खौफ के, डर के, ये जज्बात होते हैं। जब हम कोई भी काम जो डिसाइडेड टास्क है हमारा वो करने जाते हैं, तो हम हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस हो या लोगों के एक्सपीरियंसेस है, उसके इमोशंस को हमारे दिमाग पर हावी कर लेते, उसके डर को हमारे दिमाग पर ले लेते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी शख्स को गाड़ी सीखना है, तो वो या तो खुद के पुराने एक्सीडेंट का डर उस पर छा जाएगा कि जब वो सीख रहा था, या फिर जो है लोगों के एक्सपीरियंस के डर उस पर छा जाएगा कि उसका फलां का एक्सीडेंट हो गया था, मैं कैसे सीखूं। इसी तरीके से स्टेज करेज का जो मामला है, पब्लिक स्पीकिंग का है, कि मैं पिछली बार गया था तो खूब लोगों ने हंसे थे और मैं डर गया था, पसीना निकल रहा था, और शायद अब की बार भी ऐसे ही होगा, या फलां शख्स के ताल्लुक से उसका एक्सपीरियंस ऐसा होता है जिसको अपने दिमाग पर, अपने मतलब सोच पर वो हावी कर लेता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसको हमको ओवरकम करना पड़ेगा, हमारे इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि जो चीज़ पिछली बार हुई वो अब की बार होना ये ज़रूरी नहीं है। मैं इस अब की बार स्ट्रॉन्ग बनूंगा, उसको ओवरकम करूंगा और सीखूंगा। इसी तरीके से हम इस हैबिट को, इस बैड हैबिट को ख़त्म कर सकते हैं और ये प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को छोड़ सकते हैं। आखिरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टू फाइंड अ वे टू गेट स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट करने के लिए रास्ता तलाश करना, मतलब पहली स्टेज लेना। आमतौर पर लोगों का रवैया ये होता है कि जब कोई काम स्टार्ट करना है या कोई चीज़ प्लान करना है, तो उसके ताल्लुक से पहले से ही खूब इमेजिनेशन हो जाता है कि लास्ट स्टेज में ये प्रॉब्लम्स आएंगे, ये स्टार्ट करूँगा तो ये होगा, वो होगा, फला होगा, तला होगा, जिसके चक्कर में ये होता है कि आदमी पहली स्टेज नहीं लेता और उसको फिर टालते रहता है। तो उसका बेस्ट वे ये है कि जस्ट स्टार्टेड, टू गेट स्टार्टेड, मतलब ये है कि पहली स्टेप अगर आप ले लेंगे तो फिर आपको खुद पे बिलीफ आएगा, खुद पे बिलीव करना शुरू करेंगे आप, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, आपको अच्छा फील होगा और आप खुद ब खुद जो है आगे बढ़ते रहेंगे और दूसरे रास्ते आपको, आगे के रास्ते आसानी से मिलते रहेंगे और आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप पहली स्टेज लेने के लिए डरते हैं, हिचकिचाते हैं, तो फिर आप जो है कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी को दूर करने के लिए सबसे आसान और बेस्ट मेथड ये है कि आप पहली स्टेप ले लें। पहली स्टेप आप ले लेंगे तो आपको आगे के रास्ते खुद ब खुद मिलते रहेंगे और आप कॉन्फिडेंट फील करते रहेंगे और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, आखिरी में से कि आप हमेशा सेटबैक्स मतलब मुश्किलात और तकलीफ़ों को कंसीडर करें। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कोई भी मुश्किल को ओवरकम करना चाहेंगे या ख़त्म करना चाहेंगे और आप मुश्किलात नहीं झेलेंगे। डेफिनेटली आपको मुश्किलात आएंगी और कभी कभी तो बहुत आएगी, क्योंकि कोई भी सक्सेस का प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होता, ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। सो नेवर गिव अप और अपने आप को बार बार क्रिटिसाइज करना छोड़े, सैड ना हो, डिप्रेशन का शिकार ना हो और अपने आप को माफ़ करना सीखें। इसी तरीके से आप बड़ी तेज़ी से कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे और अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को हासिल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें, ताकि हम आगे भी वीडियो इसी तरीके से बनाते रहें।